प्यारे साथियों, आज एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं और इनको लेकर आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं और कॉलिंग भी आ रही है कि क्या सर जीएनएम कोर्स बंद हो जाएगा। अगर जीएनएम कोर्स बंद हो जाएगा तो जो जीएनएम कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ जीएनएम की वैकेंसी कब तक आएगी। जो जीएनएम करके बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे कैंडिडेटों का जो एज है वो भी समाप्त होने वाला है, तो जीएनएम की वैकेंसी कब तक आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। तो इन पर मैं बात करने वाला हूँ। अगर आपके मन में जीएनएम को लेकर कोई भी सवाल चल रहा है, कोई भी डाउट है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आई होप आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं एक जो आप लोगों के साथ न्यूज़पेपर कटिंग वायरल हो रही है, स्टाफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर के कैडर में शामिल किया गया है, देश भर में जीएनएम कोर्स बंद हो जाएगा, इन पर भी मैं चर्चा करूँगा, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आज काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई जीएनएम का जो है नई खबर आती है, मैं आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी जानकारी की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे सामने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये बिल्कुल राइट नोटिफिकेशन है, कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है, जो कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन में ये कहा जा रहा है कि स्टाफ नर्स ग्रेड ए का जो पद है इसे विलुप्त कर दिया गया है। तो कहाँ से विलुप्त किया गया है, तो 10 जुलाई 2015 की एक अनुसूची है, वहाँ से इन सारे पद को जो है विलुप्त कर दिया गया है। काफ़ी सारे पद है, जहाँ एक पद और भी है स्टाफ नर्स ग्रेड ए का, ये हम लोगों का पद है। जो बिहार सरकार है ये एक तरह से कह लीजिए नाइंसाफ़ी कर रही है स्टाफ नर्स ग्रेड ए को लेकर। स्टाफ नर्स ग्रेड ए के जितने भी कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके साथ एक तरह से कहिए जो एक नाइंसाफ़ी है कि इसे जो है विलोपित कर दिया जा रहा है। विलोपित किए जाने का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ मतलब ये निकल रहा है, बिहार सरकार को ये लग रहा था कि ये सारे जो है अनावश्यक पद है जिसे विलुप्त किया जाए, और इसी कारण जो है इसे विलुप्त कर दिया गया है। और न्यूज़पेपर में ये सारी जो है न्यूज़ भी चलाई जा रही है कि भविष्य में अब ये सारे पदों पर वैकेंसी नहीं आएगी। खास करके मैं बात करूंगा जीएनएम की, स्टाफ नर्स ग्रेड ए के पद पर जो है अब भविष्य में वैकेंसी नहीं आएगी। और यहाँ जो है एक खबर इसी बीच ये भी जारी हो गई कि स्टाफ नर्स को जो है नर्सिंग ऑफिसर के कैडर में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ जो है एक दो खबर चलने लगी। सबसे पहली खबर ये कि स्टाफ नर्स ग्रेड ए यानी कि जीएनएम की जो पद है इसे विलुप्त किया गया। दूसरी खबर ये कि स्टाफ नर्स को जो नर्सिंग ऑफिसर में शामिल किया गया। तो अब यही जो है दो कन्फ्यूजन हो रही है छात्रों के बीच कि इसी को लेकर तो नहीं कि जो जीएनएम का जो पद है इसे विलुप्त किया गया है, क्योंकि अब नर्सिंग ऑफिसर उसे कर दिया गया है। तो ये सारे डाउट हैं, इन पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूं उस न्यूज़पेपर की ओर जहां जो है ये सारी बातें कही जा रही है, काफ़ी अच्छी लाइनें में लिखी गई है। मैं आपको वो जो है एक बार दिखा देना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी राय दूंगा आप लोगों को, जो कि मेरी पर्सनल राय रहेगी। किसी भी गवर्नमेंट से उनका लेना देना नहीं होगा, वो मेरी पर्सनल राय है। अगर आप लोगों की कोई राय है, कोई सवाल है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो पहला ये न्यूज़ जो कि देश भर में बंद होगा नर्सिंग का जीएनएम कोर्स, इसे आप लोगों ने कहीं न कहीं से देख ही लिया होगा। इन पर मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि ये 2020 की न्यूज़ थी और उत्तर प्रदेश की ये न्यूज़ है, तो इन पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। मैं चर्चा करूँगा ये जो न्यूज़ है, जो कि नर्सिंग कैडर बदलेगा, स्टाफ नर्स बनेगी नर्सिंग ऑफिसर, और ये न्यूज़ है 10 फरवरी 2023 की। यहाँ आप देख पा रहे होंगे दैनिक जागरण का ये न्यूज़पेपर है, जहाँ बहुत सारी बातें जो है इसमें बताई भी गई है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ देखिए, मैं इसे एक बार पढ़ लेता हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में ही मैं इसे पढ़ के आप लोगों को बताया था। यहाँ भी मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से गौर से सुनिए, फिर मैं आपको बताऊँगा। देखिए कहा जा रहा है, प्रदेश सरकार वर्षों पुराने नर्सिंग कैरियर में बड़े बदलाव की तैयारी में है। स्टाफ नर्स ग्रेड ए का पद समाप्त करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस पद का पूर्व से कार्य कर रही नर्सों के पदनाम को नर्सिंग ऑफिसर करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यहाँ देखिए, बात ये कही जा रही है कि स्टाफ नर्स ग्रेड ए का पद समाप्त करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस पद पर पूर्व से कार्य कर रही नर्सों के पदनाम को नर्सिंग ऑफिसर करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यानी पूर्व से जो नर्सिंग कार्य कर रहे हैं उनके पदनाम को नर्सिंग ऑफिसर करने का प्रस्ताव किया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई विभागों के अनुपयोगी पदों को समाप्त किया गया। जैसा कि मैंने बताया कि ये अनावश्यक पद है, इसलिए इसे समाप्त किया गया। और यहाँ भी ये बातें कही जा रही है कि अनुपयोगी पदों को समाप्त किया गया। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ ग्रेड ए नर्स का पद भी समाप्त कर दिया गया है।
भविष्य में अब इस पद पर संविदा के आधार पर भी नियोजन नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ देखिए, भविष्य में अब इस पद पर संविदा के आधार पर नियोजन नहीं होगा। पूर्व से जो एक ग्रेड नर्स कार्य कर रही है, उनके पदनाम को अपग्रेड कर नर्सिंग ऑफिसर कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए, साफ साफ एवं क्लियर बातें कही जा रही है कि जो पूर्व से नर्सिंग जो भी, चाहे वो जीएनएम क्यों ना हो, उनके पदनाम को नर्सिंग ऑफिसर कर दिया जाएगा। और जो ग्रेड ए का पद है जीएनएम का, उनको जो है समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ जो है बिल्कुल साफ बातें बताई जा रही है, फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। यहाँ देखिए, और भी बातें कुछ कही जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य सेवा में एएनएम और जीएनएम कोर्स के साथ उच्चतर स्तर पर बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई होती है। और जो है एएनएम को नर्स बी ग्रेड, जबकि जीएनएम कोर्स करने वाली नर्सों को स्टाफ नर्स का नाम दिया गया है। नर्सिंग सेवा में कार्य करने वाली नर्सों का मूल कार्य डॉक्टरों द्वारा मरीजों को लेकर मिले दिशा निर्देश का पालन करना होता है। स्वविवेक के आधार पर नर्सों मरीजों को इलाज या दवा की सलाह नहीं दे सकती। यानी जो भी जीएनएम के कैंडिडेट थे, वो जो है अपने स्वविवेक के आधार पर वो मरीज को दवा नहीं दे सकती है। यहाँ देखिए, अब बात कही जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की माने तो नर्सिंग ऑफिसर में अपग्रेड होने के बाद नर्स को इलाज का भी कुछ अधिकार दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आकस्मिक स्थिति में डॉक्टर मौजूद नहीं है, तो वैसी स्थिति में नर्सिंग ऑफिसर मरीज का प्रारंभिक इलाज कर उसे रेफर कर सकेगी। लेकिन इसके पूर्व बीएससी नर्सिंग करने वाली नर्सों को 6 माह का अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन इसके पूर्व प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। तो फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर में क्या कुछ कही जा रही है, ऐसा तो ये जो है आप लोगों ने देख ही लिया। यहाँ सबसे बड़ी बात जो कि गौर करने वाली है, यहाँ देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से। भविष्य में अब इस पद पर संविदा के आधार पर नियोजन नहीं होगा। पूर्व से जो एक ग्रेड नर्स कार्य कर रही है, उनके पदनाम को अपग्रेड कर नर्सिंग ऑफिसर किया जाएगा। यानी जो अब भविष्य में, यानी अब से ये वैकेंसी नहीं आएगी स्टाफ नर्स ग्रेड ए का, और जो जीएनएम के स्टूडेंट यानी स्टाफ नर्स जो भी कार्य कर रहे हैं, उनके पदनाम को अब नर्सिंग ऑफिसर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई जो न्यूज़पेपर में छपी हुई है वो सारी बातें। अब मैं अपनी राय आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हो सकता है कि जीएनएम की वैकेंसी नहीं आ सकती है। जी हाँ, जीएनएम की वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी किसकी आएगी? तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आएगी। यहाँ ये बात क्लियर कही जा रही है कि स्टाफ नर्स के पद को जो है समाप्त किया जाता है, और नर्सिंग और स्टाफ नर्स के पद को नर्सिंग ऑफिसर के कैडर में शामिल किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि जीएनएम को डायरेक्ट नर्सिंग ऑफिसर बना दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ये मेरा मानना है फ्रेंड्स, आप लोगों को जो लगे। और नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आएगी, और स्टाफ नर्स की वैकेंसी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसे अनुसूची से विलुप्त कर दिया गया है, इसलिए स्टाफ नर्स की वैकेंसी नहीं आएगी और नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आएगी। और इनके लिए क्वालिफिकेशन ये रहेगा कि बीएससी नर्सिंग चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ये सारी जो क्वालिफिकेशन रहेगी। तो इसलिए मेरी एक सलाह रहेगी, जेएनएम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, वो जो है, अगर आपके पास समय है तो पोस्ट बीएससी जरूर कर लीजिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो डिस्टेंस से आप पोस्ट बीएससी कर लीजिए। यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं पोस्ट बीएससी कैसे करें, कहाँ से करें, कितनी सारी फ़ी लगती है, और सारा कुछ सब्जेक्ट वो भी जीएनएम का ही जो फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है, फर्स्ट ईयर में, वही आपको सारा सब्जेक्ट सब भी मिल जाएगा। तो कोई ऐसी बातें नहीं है। और रही बात स्टाफ नर्स की, अगर आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग नहीं करना चाहते हैं तो अदर जगह जो भी वैकेंसी आती है उसमें भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो कहीं न कहीं पोस्ट बीएससी करने से आप लोगों को लाभ ही होता है। पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आप यूट्यूब पर भी देख लीजिएगा, और मैं होगा तो टाइम मिलेगा तो ज़रूर एक वीडियो बना के डाल दूँगा कि पोस्ट बीएससी कैसे करें, पोस्ट बीएससी करने से क्या फ़ायदा होगा, सारी जानकारी मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कुछ कहने जा रहा हूँ। और मैं आप लोगों को जो बताया कि अब स्टाफ नर्स की वैकेंसी नहीं आएगी, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आएगी, ये बिल्कुल मेरा मानना है, न कि इनसे कोई लेना देना गवर्नमेंट का है, न कि ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।
और एक जीएनएम का व्हाट्सएप ग्रुप भी है बिहार जीएनएम के नाम से, तो उस ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाना। अगर स्टूडेंट के हित से खिलवाड़ किया जाएगा तो उस ग्रुप में जितने भी छात्र रहेंगे, यानी मेरा कहने का मतलब है कि एक जब यूनिटी में रहेंगे छात्र, तभी जाकर हम लोग जो है सरकार से लड़ सकते हैं और सरकार से जो अपनी मांगें रख सकते हैं। तो उस ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस व्हाट्सएप ग्रुप का, जुड़ जाइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादातर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे जेएनएम के छात्र हैं जो कि इस अफवाह में फैले हुए हैं कि जेएनएम की वैकेंसी आएगी, और ये सारी न्यूज़ जो है वो झूठी है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जेएनएम की वैकेंसी शायद से अब नहीं आ सकती है, यानी स्टाफ नर्स की वैकेंसी नहीं आ सकती है। अब बात ये भी आ जाती है यहाँ फ्रेंड्स कि जो जीएनएम कर रहे हैं फिर वो जीएनएम क्यों करेगा? जी, जीएनएम बिल्कुल वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट बीएससी करने के लिए आप लोगों को जीएनएम करना ज़रूरी होता है, तभी जाके आप लोग पोस्ट बीएससी कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जीएनएम कोर्स बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, जीएनएम कोर्स बंद नहीं होगा, लेकिन जीएनएम करने के बाद आप लोगों की वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी ये भी आ सकती है कि जीएनएम के बाद आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि अदर प्राइवेट संस्थान में आप लोगों की जॉब लग सकती है। जैसा कि केंद्रीय की ओर से वैकेंसी सब आती है, काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज सब में वैकेंसी आती है। अदर स्टेट की मैं बात करता हूँ, सेंट्रल लेवल की बात करता हूँ, जहाँ आप लोगों को 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए, इसलिए आप लोगों का पोस्ट बीएससी कर लेना ज़रूरी होगा। तब जाकर आप लोग कहीं भी वैकेंसी जो है किसी वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो, और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो बस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।